वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। तो आप सभी लोगों का, आपके सभी माता पिता भाई बहन का बहुत बहुत इस न्यू पैरामाउंट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं राम शरण बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2000 कब से हैं, 2014 का ये जो है आपका यूपी टेट का जो है ये इन्वायरमेंट का जो सेक्शन मैंने लेकर के आया है। और इसमें आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का 30 में से कम 25-26 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकें। इसलिए वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं लेकर के आता रहूं और मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो तब तक के लिए मैं आपसे शुरू में स्टार्ट कर रहा हूँ और आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग एक एक करके देखिएगा। एग्जाम से पहले आप इसको जरूर वॉच करके जाइएगा, यहाँ से आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। चलिए देखिएगा, यहाँ से शुरू से जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में जो होता है बार बार करके पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एक बार भी मिस नहीं करिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को वन बाय वन करके स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग शुरू से अंत तक इसमें ज़रूर बने रहेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और मैंने जी जब पेपर दिया है तो मैं भी ऐसे ही एग्ज़ाम प्रीवियस पेपर देख करके ही गया था, तो मुझे वहाँ से बहुत बेनिफिट हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है थर्मामीटर, सी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात बैरोमीटर जो होता है ये मापने का यंत्र होता है। इसमें आप लोग जरूर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि समय कम है, आप लोगों का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है बीटी कपास के नाम से किसे जानता है? ए ऑप्शन है शंकर, एक संकर पौधा होता है, बी ऑप्शन है एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है, सी ऑप्शन है एक प्राकृतिक पौधा होता है, डी ऑप्शन है एक औषधीय पौधा होता है। तो बीटी कपास के नाम से हम जानते हैं एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है? ए ऑप्शन है SO2, बी ऑप्शन है H2S, सी ऑप्शन है HCl और डी ऑप्शन है N2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है अम्लीय वर्षा, अम्लीय जो वर्षा का होता है सबसे ज़्यादा जो होता है मुख्य स्रोत होता है। तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए यहाँ थोड़ा सा ब्लर आया है तो आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग मैनेज करिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 125 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन आम पकने में प्रयोग आता है? मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और 125 नंबर का देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर ए ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड और डी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो 125 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ये रासायनिक जो होता है आम पकाने के काम आता है। कैल्शियम कार्बाइड याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होता है? ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है टाइफाइड, सी ऑप्शन है एनीमिया और डी ऑप्शन है टेटनस। तो 126 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर टाइफाइड। अगर हम टाइफाइड की बात करें, ये दूषित जल पीने से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो आप इसको जरूर यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है N2O, सी ऑप्शन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन है CH4। तो देखिए अगर यहाँ तक हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर आयोग माना है तो आयोग ने तो इसको बी माना है, लेकिन हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 128 में इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा होता है? ए ऑप्शन है बांस, बी ऑप्शन है केला, सी ऑप्शन है गन्ना और डी ऑप्शन है सरसों। देखिएगा द्विबीजपत्री का मतलब ये होता है अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें 2 बीज प्राप्त होते हैं। तो 128 का नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सरसों। अगर सरसों को तोड़ते हैं तो उसके 2 बीज बन जाते हैं, इसलिए कहा गया। अगला देखते हैं 129 में, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके माध्यम से होता है? ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है कैम्बियम, डी ऑप्शन होता है पैलिसेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा ए ऑप्शन है जा से जाइलम याद रखिएगा, जा से जल और जल से जाइलम याद रखिएगा। फ्लोएम जो होता है पौधे में भोजन के लिए फ्लोएम होता है, लेकिन जल के लिए यहाँ पर जाइलम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं 130 का है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद और डी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद। तो 130 का जो हम करेक्ट आंसर देखेंगे ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद आपने पढ़ा होगा, ये साहित्यिक स्रोत के लिए प्रथम साहित्यिक स्रोत माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त होते हैं, जिसमें से देवताओं की स्तुति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो सामवेद होता है, वेद 4 होते हैं, एक होता है ये ऋग्वेद होता है, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा जो होता है अथर्ववेद होता है। आप वेद भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में 99 भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है? ए ऑप्शन है ओजोन एवं ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन और सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आर्गन एवं ओजोन। तो 131 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर हम बात करें तो 21% जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है और यहाँ पर 71% जो होता है क्या होता है, ये नाइट्रोजन होता है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 92% जो हमारी दो ही गैसें हो जाती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो होता है प्रतिशत होता है इन्हीं दो गैसों का होता है। दोस्तों आइए 132 नंबर देखते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करता है, बी ऑप्शन है बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सी ऑप्शन है सामाजिकरण को बढ़ावा देता है और डी ऑप्शन है टीम भावना बढ़ाना। तो देखिए 132 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इससे बच्चा जो होता है हर तरह का काम सीख जाता है और वो सामाजिकता का भाव उसमें विकसित हो जाता है। 133 नंबर का आइए देखते हैं दोस्तों, ये कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको आप कैसे पहचानेंगे? कार्य रूप से जो है शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? 133 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर इसमें अधिक जल होना और पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है और मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है और इसमें और डी ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी कठोर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ये पर्यावरण से संबंधित है, पाइडोलॉजी संबंधित है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, विद्यार्थियों की उन्नति निरंतर न बनाए रखने के लिए, सी ऑप्शन निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, डी ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। 134 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से क्या होता है, शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय, यहाँ पर अनावश्यक जो भय होता है वो खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 135 नंबर का, तो चरने वाले पशु जो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ए ऑप्शन है बीज प्रकीर्णन द्वारा, बी ऑप्शन है पर परागण द्वारा, सी ऑप्शन है चुनकर चरना और डी ऑप्शन है रोग फैलाकर। तो चरने वाले पशु जो होते हैं वनस्पति को कैसे बदलते हैं? 135 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनकर क्या करना, चुनकर चरना। तो चुनकर जो चरते हैं वे चरने वाले जो पशु वनस्पति को कैसे बदल देते हैं, इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बेटा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आइए देखते हैं, निम्न में से कौन स्वास्थ्य जो होता है अस्थियों के लिए आवश्यक होता है? ये ऑप्शन है पोटेशियम एवं विटामिन के, बी ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन ई, सी ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन सी, डी ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो 136 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम एवं विटामिन जो होती है अस्थियों के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है, क्योंकि अस्थियों के लिए ये पोटेशियम और विटामिन डी और इसमें फास्फोरस को अगर ले लिया जाए तो ये भी यहाँ पर कारगर हो सकता है। चलिए दोस्तों आइए अगला देखते हैं 137 नंबर का, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ए ऑप्शन है माउंट केटू, बी ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, सी ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा और डी ऑप्शन है माउंट धौलागिरी। तो 137 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट केटू है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको केटू को क्या बोलते हैं, गैडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले अब क्वेश्चन की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में यह स्थित है, इसकी ऊंचाई अगर बात करें 8000 कितनी होती है, इसकी ऊंचाई होती है 8611, क्या होती है 8611 मीटर होती है, किसकी ये पूछ सकता है, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के
समाजशास्त्री सिद्धांत पर, सी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, डी ऑप्शन है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो 138 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण के विधि के सिद्धांत पर आधारित होती है, ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या नाम दिया गया है? ए ऑप्शन है समताप मंडल, बी ऑप्शन है ओजोन मंडल और सी ऑप्शन है आयन मंडल, डी ऑप्शन है क्षोभ मंडल। देखिए सबसे निचली जो परत होती है ये आपकी पहली सबसे निचली ओजोन क्षोभ मंडल हो जाएगी और इसके बाद जो होती है समताप मंडल हो जाएगी। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मध्य मंडल हो जाता है और चौथे मंडल की बात करें तो यहाँ पर ओजोन नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आयन मंडल होता है और ओजोन परत भी होता है। इस तरह से सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ए ऑप्शन स्कर्वी, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन रहता हूँ, डी ऑप्शन है थकान। तो इसमें विटामिन सी की कमी से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन थी? ए ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, बी ऑप्शन है पद्जा नायडू और सी ऑप्शन किरण बेदी और डी ऑप्शन हो जाएगा हंसी मेहता। तो IPS अधिकारी का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, तो किरण बेदी 141 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किरण बेदी जो है भारत की ये आपकी पहली जो है अफसर महिला थी IPS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला अन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ए ऑप्शन है मानस, बी ऑप्शन है काजीरंगा, सी ऑप्शन है गिरी और डी ऑप्शन है कान्हा किसली। देखिए 142 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो पाया जाता है असम में होता है और एक सींग वाले गैंडे के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 143 का देखते हैं निम्नलिखित में से। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण है? यहाँ पर पहले अवसादी पूछा गया था, यहाँ पर अग्नि पूछ लिया है। ए ऑप्शन है बेसाल्ट, बी ऑप्शन है चूना पत्थर, सी ऑप्शन है स्लेट और डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट चट्टान जो होती है अग्नि का उदाहरण होता है। अग्नि चट्टान का होती है, बेसाल्ट जो होती है अग्नि का होती है, बेसाल्ट अग्नि चट्टान का एक उदाहरण होता है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो होता है भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जम करके ठंडा हो जाने के कारण अग्निशैलों में जो परिवर्तन हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण ग्रेनाइट और पैग्मामाइट, इस तरह से बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 144 का वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत ऑप्शन देखिए इस बार इंग्लिश में दिया है, आप जरूर याद रखिएगा। ए ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, बी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर इसको समताप मंडल बोलते हैं और सी ऑप्शन है मीजोस्फीयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मीजोस्फीयर बोलते हैं और डी ऑप्शन है आयनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह समताप मंडल ओजोन परत में पाई जाती है। ओजोन यदि ओजोन परत कहाँ समताप मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ए ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह और सी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव और डी ऑप्शन है गुरु नानक देव। देखिएगा सिख धर्म के जो संस्थापक बताए गए हैं ये गुरु नानक देव हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु नानक देव हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है? ए ऑप्शन है फिजियोग्राफ, बी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, सी ऑप्शन है कार्डियोग्राफ, डी ऑप्शन है बैरोग्राफ। तो देखिएगा 146 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ हो जाएगा क्योंकि भूकंप की तीव्रता मापने का ये सबसे बड़ा यंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ये भी है। ए ऑप्शन है 21 मार्च, बी ऑप्शन 21 जून, सी ऑप्शन है 23 सितंबर और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना गया 147 नंबर को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 22 दिसंबर को माना जाता है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इस तारीख को सूर्य का जो प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व रात छोटी होती हैं। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? मैंने अभी SST में करवाया था सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। 148 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ए ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन तमिलनाडु और सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है
उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा असम। जो बिहू जो है असम का नृत्य है, असम का नृत्य है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य चक्र कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, सी ऑप्शन है खाद्य जाल कहते हैं, बायोम का पिरामिड कहते हैं। तो 150 का ऑप्शन हो जाएगा खाद्य जाल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। आप याद रखिएगा क्या कहते हैं? खाद्य जाल के नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से ये वीडियो आपने देखा कि बड़े मेहनत के साथ बनाया गया है। तो ये वीडियो आप तुरंत देख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें 15 से 20 मिनट के बीच में ये वीडियो समाप्त हो जाता है। और ये वीडियो शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर शुरू से देखते हैं तो पिछले कई साल के जो क्वेश्चन है रिपीट किए हुए हैं। मैं अभी जो पेपर सॉल्व करवाया है आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो नए चैनल पर आए हुए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले मैं दे सकूं। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए